गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आरआरपी ऑनलाइन क्लास में। तो ये आरआर पॉलिटेक्निक हिंदुआरी का ऑनलाइन क्लास का एक चैनल है। इसमें हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे जो सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर या सेकेंड सेम का ये सब्जेक्ट है। इसका पहले हम लोग इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें चैप्टर वाइज चैप्टर हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है सारा चीज़, आप देख सकते हैं इसको। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ना क्या क्या है ये चीज़ हम आपको बता देते हैं। मैकेनिक्स की डिफिनीशन के बारे में पढ़ना है कि मैकेनिक्स होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। देन स्टैटिक्स मैकेनिक्स और डायनेमिक, और इनके अलग अलग अगर पार्ट होंगे तो उनके बारे में पढ़ा जाएगा। रिजिड बॉडी क्या है, फोर्स के एनालिसिस किया जाएगा। फोर्स में कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं, वेलोसिटी क्या है, प्रेशर क्या है, डेंसिटी क्या है, और छोटी छोटी सारी डिफिनीशन होंगी जो हम लोग इस पहले चैप्टर में मैकेनिक्स के में पढ़ेंगे। दूसरा आपका टॉपिक चैप्टर होगा लॉ ऑफ फोर्स। तो फोर्स के बारे में एनालिसिस करना है, इसमें कौन कौन से टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट है इसको हम लोग देखते हैं। तो फोर्स के बारे में डिस्कस करना है कि फोर्स होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, या फोर्स की यूनिट्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ने हैं। और उसमें लोड के बारे में पढ़ना है कि लोड कौन कौन से है, यूडियल लोड क्या है, पॉइंट लोड क्या है, और फोर्स पढ़ने हैं कौन कौन से, कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर फोर्स के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा इस सेकंड चैप्टर में। और भी टॉपिक है, एक्सप्लेन कर रहे हैं हम आपको फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको FBD के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है ये देखिए। इस लेक्चर में सिर्फ हम आपको उस चैप्टर के बारे में क्या क्या चीज़ पढ़नी है ये हम आपको बता रहे हैं, बाकी लेक्चर बाई लेक्चर उस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका इक्विवेलेंट फोर्स के बारे में पढ़ना है। लामीज थ्योरम, देखिए ये जो पार्ट है इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, ये पार्ट है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आता है। देन टाइप्स ऑफ लोड पढ़ने हैं, सपोर्ट पढ़ना है, और बीम के बारे में पढ़ना है, सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम के बारे में। इस बेस पे भी न्यूमेरिकल बनते हैं। तो ये चैप्टर जो है देखिए ये एक अलग का चैप्टर है, ये एक बीम चैप्टर है, लेकिन इसको मैकेनिक्स के सेकेंड चैप्टर में क्या कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मोमेंट। तो मोमेंट में क्या क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट के बारे में डिस्कस करना है, यूनिट ऑफ मोमेंट के बारे में पढ़ना है, वेरिगन थ्योरी के बारे में पढ़ना है, लीवर के बारे में पढ़ना है, पैरेलल फोर्स के बारे में पढ़ना है, कपल क्या होते हैं, एंड पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स बाय द मोमेंट। इतने टॉपिक आपको कवर करने हैं, और भी छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक होंगे जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ओके। नेक्स्ट चैप्टर है आपका फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में क्या क्या डिस्कस करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कितने प्रकार होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, देन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिपोज, एक्टिंग along the inclined plane horizontally, and नेक्स्ट पॉइंट है आपका at some angle with the inclined plane। तो इस तरीके से हम लोग इतने टॉपिक का डिस्कस करेंगे अलग अलग चैप्टर में। और भी चैप्टर हैं हम आपको बता रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, ठीक है। और ये 2 चैप्टर और हैं, यानी टोटल मैकेनिक्स में 6 चैप्टर पढ़ने हैं। तो ये 5वां चैप्टर है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिमेट्रिक सॉलिड बॉडी, यानी कि सॉलिड बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर वो सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक का मतलब है जैसे कि अगर टी सेक्शन है तो जो इसको अगर वाई एक्सिस के काटा जाए तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेंट्रॉयड ऑफ बॉडी, सेंट्रॉयड निकालना है। और नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड बॉडीज, कौन कौन से, कोन के बारे में, सिलेंडर के बारे में, और हेमिस्फीयर के बारे में। इन सब टॉपिकों को हम लोग कवर करेंगे। और नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है आपका सिंपल मशीन। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करना है, बहुत सारे टॉपिक हैं, बट मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक लिखा हूँ, और भी जो छोटे छोटे टॉपिक होंगे उसको हम लोग बड़े आराम से डिस्कस कर लेंगे लेक्चर वाइज लेक्चर। नेक्स्ट है आपका डिफिनीशन ऑफ एफर्ट के बारे में करना है, वेलोसिटी रेशियो कवर करना है, मैकेनिकल एडवांटेज करना है, लॉ ऑफ मशीन कि किस लॉ पे मशीन काम करती है, सिंपल एंड देयर रिलेशनशिप, इनके क्या रिलेशनशिप होते हैं, आइडियल मशीन क्या है, एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन की वजह से कौन कौन से लॉस होते हैं, एंड सिस्टम ऑफ पुल्ली, वेस्टर्न डिफरेंशियल, पुल्ली ब्लॉक,
एंड सिंपल स्क्रू जैक एंड वार्म पुली, और भी छोटे छोटे जो टॉपिक होंगे इस चैप्टर में वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप ये सारा सिलेबस आपको समझ में आया होगा कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। तो हम शॉर्ट फॉर्म में एक बार डिस्कस कर देते हैं। चैप्टर वाइज टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 6 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला आपका इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा लॉ ऑफ फ्रिक्शन, तीसरा है आपका मोमेंट, चौथा फ्रिक्शन, पांचवा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और लास्ट है आपका सिंपल मशीन। तो इस तरीके से हम लोग सारे टॉपिक को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे लेक्चर वाइज लेक्चर। ओके, तो सिलेबस आप पूर्ण रूप से जान लीजिए क्या क्या होता है। तो सिलेबस अगर आपको पता रहेगा तो आपको पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।